चाइना की टैंक सर कैलाश रिज पर आ रही थी। कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहां पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, आप बार बार हमारा आर्मी को नीचा दिखाने के लिए बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपको रूल्स का पालन करना पड़ेगा अगर सदन में बोलना है तो। राहुल गांधी सदन में जब भी मुंह खोलते हैं हंगामा करवाकर ही मानते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए राहुल खड़े होते हैं, लेकिन हाथ में भारत चीन सीमा विवाद की स्क्रिप्ट होती है, जिसमें पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब का जिक्र कर वो कहते हैं डोकलाम में 4 चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंच गए थे, जिसे सुनते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भड़क उठते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बीच बचाव में खड़े होते हैं, लेकिन आखिर में स्पीकर ओम बिरला राहुल गांधी को नियमों का पाठ पढ़ाने लगते हैं। आप भी देखिए कैसे सदन में विकास पर चर्चा की बजाय महासंग्राम छिड़ गया। अरे सुनो ना, अभी आगे सुनो, मुझे सुनो। कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है। ये 349, 358 और अब 389 अध्यक्ष के रूलिंग को न मानने का नियम भी इसका भंग करे माननीय विपक्ष के नेता। ये 389 को भी तोड़ रहे हैं। हम सदन किस तरह से चलाना चाहते हैं? मैं केवल एक व्यवस्था आपकी तरफ से चाहता हूं, लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहां प्रस्तुत कर दें। किस पुस्तक पे लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूं, सदन देखना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई पुस्तक, प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। इस तरीके से मैं लीडर अपोजिशन से कहूंगा कि सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। कृपया उनके ऊपर आप पूरी तरह से रोक लगाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहाँ पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप बार बार उस चीज का जिक्र कर रहे हैं जिसका जानकारी आपको नहीं है। किताब के बारे में और जो मैगजीन के बारे में कोई पुष्टि नहीं है। आप बार बार हमारा आर्मी को नीचा दिखाने के लिए बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये तो ठीक बात नहीं है सर। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर, इनको कैसे पता क्या बोल रहे हैं? 4 टैंक्स हिंदुस्तान ने कैलाश मैं नेशनल सिक्योरिटी पर बोल रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी सेंट्रल है प्रेसिडेंट भाषण का। स्पीकर सर, जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है। वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है। उनके कमांडर इन चीफ नरवणे जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी, कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। चाइनीज टैंक्स had entered our border. Listen, सर, हमारी पार्टी पर, हमारी पार्टी के कैरेक्टर पर, हमारे नेशनलिज्म पर, हम सब ऑपोजिशन के नेशनलिज्म पर सवाल उठाते हैं। इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में जनरल नरवणे ने लिखा है। मैंने आपको व्यवस्था दे दी इस विषय में। इसमें सर प्रधानमंत्री का कैरेक्टर,
राजनाथ सिंह नो अब हो रहा है अब। सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। मुझे अच्छा तो एक मिनट बैठा है आप। चाइना की टैंक सर कैलाश रिज पर आ रही थी। नो ये बात प्रधानमंत्री नो और आप अब मैं इसका भी नियम बता दूं, 1 मिनट वो माननीय सदस्य प्लीज। गृह मंत्री नो मैं नियम बता दूं, रूल्स 1 मिनट आप सुनिए प्लीज। नो नियम प्रक्रिया 353 के अंदर जो आप सबने पढ़ रखा है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध या माननीय मंत्री के विरुद्ध आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसके लगाने के पहले आपको लिखित में देना पड़ेगा। नो आपको रूल्स का पालन करना पड़ेगा। अगर सदन में बोलना है तो आपको सदन में राहुल पहले 46 मिनट तक अपनी बात कहने की कोशिश करते रहे, फिर हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित हुई और दोबारा राहुल वही मुद्दा दोहराने लगे तो सिर्फ 9 मिनट बाद फिर कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और तीसरी बार तो 11 मिनट में ही सदन की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बाहर निकलकर राहुल गांधी कहते हैं सरकार पता नहीं क्यों डर रही है, पता नहीं वो क्या छिपाना चाहती है, वो सच क्यों नहीं बता रही। लेकिन सवाल ये भी है कि सदन का करोड़ों का खर्चा अगर आपस में भिड़ने के लिए है तो फिर सार्थक चर्चा कब होगी? सोचिए और जवाब दीजिए कि इसका रवैया आपको पसंद नहीं आया।